देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बेटा, तो तुम देख पा रहे होंगे इन क्वेश्चनों में तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। तो जरा देखना मेरे लाडलो, इन क्वेश्चनों को देखना तो तुम कहोगे अरे भाई ये तो मॉड वाले क्वेश्चन है, तो भाई इनमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें हम। ये साइन का क्वेश्चन है और इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट पे निकाली जाएगी। तो कैसे इन क्वेश्चनों में जो मॉड्यूलस के फंक्शन होते हैं मेरे बच्चों, कैसे निकाली जाती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैं सिखाऊंगा बिल्कुल आसान मेथड से। और ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से देखना मेरे बच्चों, और ध्यान से समझना भैया। तो देखो आप जरा इस 1 2 3 4 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, और मैं तुम्हें पहले पहला क्वेश्चन समझाता हूं और इसको ध्यान से समझना। उससे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख लूं और यहां लिख लूं भैया सॉल्यूशन। तो देखो fx इज इक्वल टू कितना गिवन है मुझे, मोड x प्लस 2 माइनस 1 है ना, इतना गिवन। अब मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम जो भी लाई करे वो बतानी है, ये नहीं है कि दोनों बताओ, जो हो वो बतानी है। अब कैसे पता करें कौन सी वैल्यू होगी, तो बच्चों के पास इनको करने का मेथड होता है मेरे बच्चों। कौन सा होता है कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो यार मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें, बिना लिमिट के मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक लिमिट नहीं होगी 1 से 2, 2 से 4, तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ये फंक्शन पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ओपन होगा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते यहां पर। तो अब कैसे करें इसका, कैसे निकाला जाए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, कैसे करोगे तो मुझे बताना भाई। क्या तुमको ये बात नहीं पता बेटा, क्या तुम लोग ये जानते नहीं हो कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मॉड्यूलस x प्लस 2 सॉरी मॉड्यूलस x प्लस 2 का जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होता है कि नहीं होता बेटा। क्योंकि मोड वाली वैल्यू कभी भी 0 से लेस नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चों इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखो मेरे बच्चों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि ये मेरा इतना फंक्शन मैच कर गया, फिर मैंने देखा कि इसके अलावा यहां पे -1 है। तो मैं क्या करूंगा, इस कंप्लीट फंक्शन को लाने के लिए दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इधर यस और इधर भी करूंगा मैं, बिल्कुल। और जरा देखना मेरे बच्चों, ये फंक्शन और ये फंक्शन मैच कर गया और इसकी वैल्यू क्या है, fx की इक्वल है। तो इसकी जगह लिख दूंगा fx। तो भैया fx की वैल्यू आ रही है या तो -1 या -1 से बड़ी। अब बड़ी ग्रेटर तो कितनी बड़ी हमें नहीं पता, लेकिन इतना है कि भाई हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछे तो तुम लिखना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें यहां से साफ पता चल रहा है कि -1 से बड़ी वैल्यू होंगी, लेकिन कौन सी होगी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई कांट से नहीं बता सकते बेटा, लेकिन यू कैन say the minimum value of this function -1। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी -1। तो बस ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। तो इतना समझ में आ गया मेरे बच्चों। ऐसे ही देखो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को करने जाऊं, सेकंड को बहुत गौर से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों के डाउट में रहते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो वेरी इजीली बता रहा हूं मेरे बच्चों, मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करके बता रहा हूं। तो अब इसको देखता हूं मैं, gx इज इक्वल टू मोड में -x प्लस 1 प्लस का 3। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। अब मुझे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है, जो भी लाई करे। तो मैं शुरुआत इसकी कहां से करूंगा, मोड की डेफिनेशन से। तो मोड x प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं, क्योंकि मोड का जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। इस बात को याद रखना, बच्चा जानता है इस बात को भाई। अब देखो आगे ध्यान से देखना, मैं अब इस वाले फंक्शन को इससे मैच कराऊंगा पूरा, इसको यहां ले जाऊंगा। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैंने देखा इसके आगे माइनस है, तो मैं पहले माइनस का
दोनों तरफ इंटू करूंगा, -1 का इंटू करूंगा, तो मेरे लाडली ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी। और जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है, इस बात को भूलना मत, इस बात को भूलना मत। जिन बच्चों को नहीं पता हो वो याद रखे, जैसे तुम इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ग्रेटर से लेस हो जाता है, लेस से ग्रेटर हो जाता है। तो इतना मैच कर गया। इसके अलावा मैंने देखा प्लस का 3 है तो मैं दोनों तरफ 3 प्लस कर दूंगा, दोनों तरफ मैं 3 प्लस कर दूंगा, इधर भी करूंगा, इधर भी करूंगा। अब मैंने देखा ये क्वेश्चन तो मेरा मैच कर गया पूरा, और ये किसके इक्वल है, gx के इक्वल है, तो मैं इसकी प्लेस पर gx रख दूंगा। तो भैया चेक करो, चेक करो, ये कह रहा है कि gx का वैल्यू 3 के इक्वल है या 3 से छोटा। 3 से छोटा, कितना छोटा नहीं पता हमें। वी कांट से द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, हम नहीं बता सकते इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 3। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसका आंसर? इसको मैं ऊपर लिखता हूं, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मेरे बच्चों, नॉट पॉसिबल। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, चेक करो, 3 होगी। ये हो गया, क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको ना बताकर मैं पहले इसको बताता हूं क्योंकि ये मॉडुलस का है, लेकिन होगा क्या, मुझे इसमें साइन का रूल चाहिए, तो मैं पहले काम करता हूं, पहले मैं इसी को करता हूं। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी ऐसे क्वेश्चन में कोई भी मॉडुलस का फंक्शन आ जाए, अब मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से रूल लगाओ, तुम किसी भी मॉडुलस फंक्शन का आंसर आसानी से बता सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तुरंत बता सकते हो मेरे बच्चों। अब देखो किस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है hx इज इक्वल टू sin 2x और +5। हम कोई डेरिवेटिव यूज नहीं कर रहे, डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर रहे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में, हम यूज कर रहे हैं उस फंक्शन की डेफिनेशन। तो बहुत ही इजीली हम बता पा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, तो कितनी होगी मैं बताता हूं कैसे। देखते हैं, सब बच्चे जानते हैं कि भाई साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है ना, बिल्कुल करता है। अब मैं देख रहा हूं कि मेरी थीटा की वैल्यू यहाँ 2x है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ थीटा के प्लेस पर 2x रख दूंगा। तो क्या ऐसा करने से ये वैल्यू चेंज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे नॉर्मली ज्यादातर गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अगर साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 है, तो अगर ये थीटा की जगह 2x आ गया तो कहीं ये कुछ चेंज ना हो जाए। मेरे बच्चों कुछ भी चेंज नहीं होगा, एंगल चाहे कुछ भी हो जाए, वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। इस बात को भूलना मत, चाहे 2x हो, चाहे 3x हो, चाहे x/2 हो, कुछ भी हो जाए, एंगल कुछ भी हो जाए, याद रखना मेरे बच्चों, साइन में और कॉस में वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक ही होती है, और एंगल कुछ भी हो जाए वैल्यू ऐसे ही लिखनी है। इतना क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, इसको ध्यान रखना और इसको गांठ बांध लेना भैया। चलो बेटा, अब यहां तक समझ में आ गया, sin 2x की वैल्यू -1 से 1 होगी। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को इससे मैच कराने के लिए ये देखूंगा कि इसमें एक्स्ट्रा चीजें और क्या है। इसमें प्लस का 5 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ प्लस का 5 ऐड कर दूंगा। वो भी एक तरफ नहीं, इस तरफ भी, क्योंकि जो हम अपनी तरफ से करते हैं वो दोनों तरफ, तीनों तरफ करना पड़ेगा। तो भैया प्लस का 5 इधर भी ऐड करो, प्लस का 5 इधर भी ऐड करो, चेक करो, प्लस का 5 इधर ऐड करो, 5 में से 1 माइनस करो 4, और जरा इसको मैच करना, यही तो क्वेश्चन है हमारा। और ये किसके इक्वल है, hx। तो भाई ये आ गया। अब जरा गौर से देखो, ये कह रहा है hx, मतलब ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 के इक्वल है, और 6 से छोटी और 6 से इक्वल है, यानी 6 से लेस और 6 से इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों हैं। तो भैया 4 के इक्वल है, 4 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू हुई। तो तुम कह सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 4, और ये वैल्यू हो गई इसकी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 6। चेक करो, बिना डिफरेंशिएशन के, बिना डेरिवेटिव के हमने इसका आंसर निकाल लिया। मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को फॉलो करते हुए मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत ही ध्यान से समझना मेरे बच्चों, बहुत ही ध्यान से।
देखो अब यहां तक तुम्हें अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा भाई। मैं ये कह रहा हूं बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, साइन का हो कॉस का हो, किसी भी तरीके का हो, और तुम्हें इस तरीके के साइन कॉस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी हो, मैं जो बता रहा हूं कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आंसर बिल्कुल गलत नहीं जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं जाएगा मेरे लाडलो। मेरी एक बात सुन लो अच्छी तरह से, सभी बच्चे जानते हैं मेहनत करते रहो भैया, मेहनत ही में सब कुछ रखा है भाई। और अगर हाथों की लकीरों में सब कुछ होता, हाथों की लकीरों में तकदीर होती, तो मेरे प्यारे और मेरे लाडले, अगर हाथों की लकीरों में ही तकदीर होती तो उनकी तकदीर कौन बना देता है, जिनके हाथ ही नहीं होते? बताना, इसका जवाब कमेंट में जरूर भेजना। तो भैया मेरे प्यारे, हाथों की लकीरों में तकदीर नहीं होती, ध्यान रखना मेरे बच्चे। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ मेरे बच्चे। अब आखिरी वाली क्वेश्चन पे आओ, साइन 4x + 3 का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो मैं कैसे करूंगा इसको, मैं कैसे करूंगा अभी बताता हूं भैया, बहुत गौर से समझना, तुम भी समझोगे। और जिस बच्चे को बिना डेरिवेटिव के, बिना डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, निकालना नहीं आती हो, तुरंत वीडियो शेयर कर देना। ले भाई, अपना स्टडी ग्रुप पर धर्मेंद्र सर ने ये निकालना सिखा दिया है और अच्छी तरह से बता दिया है, तो भैया देख लेना। वो क्या है कि मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूं भैया। ओके चलो भाई, ध्यान से देखना, एफ की वैल्यू दी है। अब मैं इसको कैसे करूंगा, फिर से वही डेफिनेशन यूज करूंगा मैं साइन के। साइन 4x की वैल्यू -1 से 1, -1 से 1 होगी। अब तुम कहोगे भैया एंगल यहां पे 4x है, आपने तो साइन थीटा की वैल्यू बताई है -1 से 1, लेकिन यहां तो 4x है। याद रखना मेरे बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंगल कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। अब क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब इस फंक्शन को इस फंक्शन से मैच कराऊंगा। प्लस का 3, तो मैं तीनों तरफ 3 प्लस कर दूंगा, इधर भी 3 और इधर भी 3 प्लस करूंगा, और भैया इधर भी 3 प्लस करूंगा। इतना क्लियर है? अब देखो 3 में से 1 माइनस करो 2, और भाई ये एज इट इज रहेगा, और इधर कितना 4। अब मैं देख रहा हूं इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है, इसमें मोड लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों तरफ मॉडुलस ले लूंगा। तो मॉडुलस 2 मॉडुलस साइन 4x। भाई टोटल मिला के हमें काम करना होता है कि इस फंक्शन को इससे मैच कराना होता है, और एक उस फंक्शन को लेते हैं जिसकी वैल्यू, जिसकी डेफिनेशन पहले से फिक्स होती है। जैसे इसमें हमने मॉडुलस को लिया, इसमें मॉडुलस को लिया, इसमें हमने साइन को लिया, इसमें हमने साइन को लिया, ऐसे पिक करते हैं इनमें, क्योंकि इनकी वैल्यू पहले से डिफाइन होती है, और फिर उस वैल्यू को इस फंक्शन की ओर ले जाते हैं। क्लियर? अब देखो मेरे बच्चों, अब यहां तक मॉड ले लिया, मॉडुलस 2 होगा, और भाई इसको मैच कराना, क्वेश्चन से मैच कर गया, और इसकी जगह मैं रख दूंगा fx, और भाई ये हो गया 4। तो एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है मेरे बच्चों, कि यहां जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो कह रहा है कि 2 की इक्वल और 2 से बड़ी है, 4 की इक्वल और 4 से छोटी है। यहां एक बात तो क्लियर हो गई, तो 2 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 2 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 4। चेक करो, ये हो गया इसका आंसर। तो मैं अच्छी तरह से बेटा, तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसे फंक्शंस का, कौन से का, जिसमें मॉडुलस हो, मॉडुलस लगा हो, या फिर साइन कॉस के तरीके का कोई फंक्शन हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं तुम आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे कई सारे सम लगा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तुरंत इस तरीके